हाँ, मैं इंजीनियर आशुतोष शर्मा आप सबका वेलकम करता हूँ मेरे चैनल मैथयापा में। हम लोग देख रहे हैं हिंदी, ठीक। हिंदी का रिवीजन चल रहा है, हम लोग का हिंदी रिवीजन चल रहा है, जिसमें हम लोग जो है पढ़ रहे हैं संधि पढ़ रहे हैं, ठीक है। संधि पढ़ रहे हैं, जिसमें संधि में से जो है हम लोगों ने स्वर संधि और व्यंजन संधि को जो है फिनिश कर लिया है, कंप्लीट कर लिया है। आज हम लोग देखने वाले थे विसर्ग संधि, ठीक ना। विसर्ग संधि देख रहे थे, ठीक। संधि 3 तरीके की होती है, आप जानबे करते हैं। क्या है? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि है, जिसमें स्वर और व्यंजन कंप्लीट हो चुके हैं। विसर्ग संधि आइए स्टार्ट करते हैं। विसर्ग संधि की परिभाषा क्या होती है? विसर्ग, ठीक ना। विसर्ग का मतलब क्या हो गया कि कोई लाइन है, उसके बाद में क्या होगा, इस तरीके से दो जो है डॉट लगे होंगे, ये क्या है आपका विसर्ग है, ठीक। जैसे मैंने बोला सा, ये क्या हो गया, ये विसर्ग हो गया, ठीक है, ठीक। तो ये विसर्ग हो गया। तो के बाद किसी स्वर या फिर व्यंजन के आने से विसर्ग में जो परिवर्तन या विकार उत्पन्न होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं, ठीक। मतलब इस विसर्ग के बाद में यहाँ पे कोई भी यहाँ पे स्वर आ जाए, ठीक, या फिर कोई व्यंजन आ जाए तो उसमें जो परिवर्तन उत्पन्न होगा उसी को विसर्ग बोला जाता है। उदाहरण के लिए नी है और च है, ठीक ना, ये है, इसमें क्या बन जाएगी, निश्चय बन जाएगा, ठीक। यहाँ विसर्ग क्या हो गया, सा में जो है आपका बदल गया, ठीक ना। श मतलब कि आधा श में जो है ये बदल गया, ठीक है। आइए देखते हैं इसके नियम, देखते हैं हम लोग, ठीक है। नियम नंबर 1 क्या कहता है? विसर्ग का ओ हो जाना। विसर्ग का क्या हो जाना? ओ हो जाना। यदि विसर्ग से पहले आ हो और बाद में आ या किसी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण, मतलब कि ग, घ, ज, झ आदि, या फिर जो है या, रा, ला, वा हो तो विसर्ग ओ में जो है बदल जाता है, ठीक। जैसे आप यहाँ एग्जाम्पल से आप समझिए, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मन, मना, हर में। तो ये देखिए, ये विसर्ग है आपका। विसर्ग से पहले देखिए ना में क्या हो गया, ये ना और आ, ये चीज़ मिल करके बन रहा है, ना बन रहा है, ठीक ना। तो ये क्या हो गया, यहाँ पे मान चढ़िए, ना के पास क्या आ है, ठीक ना। तो विसर्ग से पहले आ गया और यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा, मतलब जैसे का वर्ग की मैं बात करूं तो इसका तीसरा क हो गया, ख हो गया, ग हो गया, घ हो गया, अंगा हो गया, ठीक ना, अंगा हो गया। इसका जो तीसरा है, ग हो गया, घ हो गया, ये तीसरा, चौथा, पांचवा आ जाए, या फिर जो है आपका या, रा, ला, वा, ठीक, हाँ, ये अगर आपको मिल जाए, ठीक, तो उसमें जो होता है वो क्या बन जाता है, ओ बन जाता है। क्या बन जाता है? ओ बन जाता है। तो वही चीज़, मना हर में क्या हो जाएगा, यहाँ पे मनोहर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मनोहर। यशः दा में क्या हो जाएगा, यशोदा हो जाएगा। तपह बल में तपोबल, पयः धर में पयोधर, वयः वृद्ध में वयोवृद्ध, ठीक। आप अगर इसको आप ऐसे भी एक बार पढ़ेंगे, 2 बार, 3 बार पढ़ेंगे तो आपको क्लिक करने लगेगा यार कि मनहर मतलब मनोहर होता है, ठीक ना। मनोहर मतलब क्या, मनः और हर होता है, ठीक। तो अपने आप जो है हो जाता है, ठीक है ना। तो लेकिन आपको इसको क्या है, एक बार देखना है, तो आप समझ भी लीजिए इसको, ठीक ना। ये संधि है, एकदम बिल्कुल नियम पे ही चलता है ये, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, तो ये ओ वाली कहानी होगी। अब बात करते हैं रा में कन्वर्ट हो जाना। अब हम लोग पढ़ेंगे नियम नंबर 2, विसर्ग का रा हो जाना। क्या हो जाना? रा हो जाना। यदि विसर्ग से पहले आ या फिर जो है आ, इसको छोड़ करके और कोई भी स्वर आता है, ठीक ना, और कोई भी स्वर आता है, जैसे ई हो गया, ई हो गया, ठीक ना, या फिर जो है ऊ हो गया, ठीक, या फिर जो है ऊ हो गया, कोई भी स्वर आए, आ और आ को छोड़ करके, छोटे या बड़ा को छोड़ के कोई भी स्वर आ जाए, ठीक ना, आ जाए, मतलब विसर्ग से पहले और उसके बाद में कोई स्वर या फिर किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा, या फिर या, रा, ला, वा, हा, या, रा, ला, वा, हा आ जाए तो ये किस में चेंज हो जाता है? रा में चेंज हो जाता है। किस में चेंज हो जाएगा? रा में चेंज हो जाएगा, ठीक। आइए देखिए कैसे, हाँ, वो भी रा मतलब कि जो है आपका आधा रा में चेंज हो जाएगा, ठीक ना। तो जो विसर्ग होता है वो किस में चेंज हो जाता है? आधा रा में चेंज हो जाता है, ठीक ना। आधा रा का मतलब क्या है? ये वाला रा हो जाएगा, ठीक ना, ठीक। आइए देख लेते हैं, तो रा में बदल जाएगा या फिर जो है आधा रा में बदल जाएगा, ठीक। ये बात ध्यान देनी है आपको। जैसे ये नी है और ये धन है, ठीक ना। यहाँ विसर्ग से पहले आ या आ के अलावा आया है, छोटी ई आया है, और यहाँ पे क्या है, तीसरा या चौथा, पांचवा वर्ण आया हुआ है। जैसे ता हो गया, था हो गया, दा, तो ये तीसरा वर्ण आया है। ता, थ, द, ध, नहीं, चौथा वर्ण है, ता वर्ग का चौथा वर्ण है। तो ये क्या हो जाएगा, इसमें देखिए, ये जो चीज़ है, ये विसर्ग जो है किस में कन्वर्ट हो रहा है? आधा रा में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका? निर्धन हो गया, ठीक है। निधन, धन, नि प्लस धन, ठीक।
नी प्लस आशा, इसमें अब देखिए आधा रा में नहीं होगा, ठीक ना। आधा रा में इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है आपका स्वर है, क्या है, स्वर है, ठीक ना। स्वर है इसलिए इस वजह से जो रा होगा वो पूरा आएगा, ठीक ना। ठीक, पूरा रा आएगा, यहाँ पे आधा नहीं होगा, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा नी, और इसकी जगह पे क्या आ जाएगा आपका राशा, निराशा हो जाएगा, ठीक है। अब ये दो है प्लस बल है, ठीक ना। अब इसमें देखिए बा आ रहा है और यहाँ पे जो है छोटा ऊ है, ठीक है, और ये जो है तीसरा चौथा पांचवा वर्ण है, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, जो रा आएगा वो कितना हो जाएगा आपका, आधा हो जाएगा, दुर्बल हो जाएगा, ठीक। आशीर्वाद है, ठीक, तो इसमें क्या हो जाएगा, आशीर्वाद हो जाएगा, ठीक है भाई। यह शब्द वर्तनी शुद्ध में भी जो है बहुत पूछा जाता है। आशीर्वाद होता है, आशीर नहीं होता है, ठीक ना। आशीर नहीं होता, आशीर्वाद होता है, ठीक है। निझर है तो इसमें भी क्या हो जाएगा, निर्झर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, निर्झर हो जाएगा, ठीक भाई। आगे चलते हैं। विसर्ग का सा हो जाना, क्या, विसर्ग का सा हो जाना, ये क्या चीज़ है, देखिए इसमें यदि विसर्ग के बाद चा आ जाए या छा आ जाए तो विसर्ग जो है शा या आधा शा बन जाता है, ठीक ना। शा मतलब आधा शा बन जाएगा, ठीक है। क्या बन जाएगा, आधा शा बन जाएगा। कब या आधा शा बन जाएगा, जब जो है विसर्ग के बाद में क्या आ जाएगा, चा आ जाए या फिर क्या आ जाए, छा आ जाए, तो वो क्या बन जाएगा, आधा शा बन जाएगा। आधा शा मतलब ये इस तरीके से, ठीक। जैसे निश्चय है तो ये क्या हो जाएगा, निश्चय हो जाएगा। दु है, चरित है तो ये हो जाएगा दुश्चरित हो जाएगा। नि है, छल है तो ये निश्छल हो जाएगा, ठीक ना। मतलब इस तरीके वाला आधा शा ये बन जाता है। आइए नियम नंबर 4 की बात करते हैं। विसर्ग का शा हो जाना, विसर्ग का शा हो जाना, ठीक। यदि विसर्ग से पहले, विसर्ग से, ये जो विसर्ग है इससे पहले ई हो, ठीक ना, क्या हो, ई हो या फिर ऊ हो, ठीक। और बाद में क्या आ जाए आपका, बाद में का आ जाए, खा आ जाए, टा आ जाए, ठा आ जाए, पा आ जाए या फिर जो है फा आ जाए। इसमें से कोई भी वर्ण आपको मिले, का, खा, ठीक, टा, ठा, ठा, ये ठा है, उसके बाद पा, फा, ये मिल जाए आपको तो वो क्या बन जाता है, खटकोड़ वाला खा बन जाएगा, ठीक ना। खटकोड़ वाला जो है आधा खा बन जाता है, क्या बन जाता है, खटकोड़ वाला जो है, खटकोड़ वाला, ठीक ना, खटकोड़ वाला जो है ये आधा खा बन जाएगा, ठीक। ये आधा खा बन जाता है। जैसे नी है और कपट है, ठीक ना। विसर्ग के बाद जो है छोटा ई आ रहा है, छोटा ई, और यहाँ पे क्या आना चाहिए, मतलब पहले वर्ग का, इसमें देखिए का और खा हो गया, उसके बाद टा और ठा हो गया, पा और फा हो गया, ठीक। तो ये आपका क्या हो जा रहा है, हाँ, चा और छा तो इसलिए नहीं हो सकता, चा और छे इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि अगर ये आता है तो जो सा होता है ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, आधे शा में कन्वर्ट हो जाता है। किस में कन्वर्ट हो जाता है, आधे शा में ये कन्वर्ट हो जाता है, ठीक। इसलिए इसके जिक्र यहाँ पे नहीं करें किए हैं अभी, ठीक ना। का, खा, टा, ठा, पा, फा, ठीक। तो ये क्या हो गया आपका, तो ये इसमें क्या हो जाएगा, जो ये खटकोड़ वाला खा है या शा है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आधे में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये आधे में, कुछ इस तरीके से ऐसे कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया निष्कपट हो गया। धनु, धन, टंकार, तो ये हो जाएगा धनुष टंकार, धनुष टंकार, ठीक। नि फल है तो ये हो जाएगा निष्फल हो जाएगा, निष्फल हो जाएगा, ठीक। दो है और ये कर है तो ये हो जाएगा दुष्कर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका नियम नंबर 5 की बात करें। विसर्ग का शा हो जाना, विसर्ग का शा हो जाना क्या हो जाएगा, इस विसर्ग का किसमें कन्वर्सन हो जाएगा आपका, शा में, ठीक है। यदि विसर्ग के बाद में क्या आ जाए, ता आ जाए या फिर था आ जाए, विसर्ग के बाद में क्या आ जाए, ता आ जाए या फिर था आ जाए, तो विसर्ग किसमें कन्वर्ट हो जाता है, आधा सा में कन्वर्ट हो जाता है। किसमें कन्वर्ट हो जाता है, आधा सा में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक। हम लोगों ने देखा आधा सा में कन्वर्ट होना, आधा खा में कन्वर्ट होना, आधा अब शा में कन्वर्ट, ठीक। इसके लिए क्या होता था, चा और छा होता था, ठीक। इसके लिए क्या होता है, का होगा, खा होगा, ठीक है, उसके बाद टा होगा, ठा होगा, और क्या होगा, पा होगा और फा होगा, ठीक। ये हो गया। इस सा के लिए क्या होना चाहिए, ता होना चाहिए और क्या होना चाहिए, था होना चाहिए, ठीक ना। क्या होना चाहिए भैया, ता होना चाहिए और था होना चाहिए, ठीक है। जैसे नमः और ते है, ठीक ना, नमः और ते है तो इस विसर्ग के बाद में क्या आ रहा है, ता आ रहा है तो ये क्या हो जाएगा, नमस्ते। निसंतान, ये क्या हो जाएगा, निसंतान हो जाएगा, ठीक। दुस्साहस तो ये दुस्साहस हो जाएगा। मना ताप, ये क्या हो जाएगा, मनस्ताप, मनस्ताप बन जाएगा, ठीक है, ठीक। नियम नंबर 6 क्या कहता है, विसर्ग का लोप, मतलब ये जो विसर्ग है इसका लोप मतलब ये गायब होना, ठीक है।
और स्वर्ग का दीर्घ होना, ठीक ना, स्वर का दीर्घ होना मतलब बड़ा हो जाना, ठीक है। यदि विसर्ग के बाद रा आए, विसर्ग के बाद रा आए तो विसर्ग लुप्त हो जाता है और उससे पहले वाला ह्रस्व जो छोटा होता है वो क्या बन जाता है, दीर्घ बन जाता है, ठीक। नि रोग, ये क्या हो जाएगा आपका, इसमें देखिए ये विसर्ग है और उसके जस्ट बाद में यहाँ पे क्या आ रहा है, रा आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, निरोग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, निरोग। मतलब कि इस विसर्ग का क्या हो रहा है, यहाँ पे लोप हो रहा है, क्या हो रहा है, लोप हो रहा है। और ये जो छोटी ई की मात्रा यहाँ पे दे रखा है ये क्या हो जाएगा आपका, बड़ी ई की मात्रा में कन्वर्ट हो जाएगा। नी रोग, यहाँ नी की मात्रा बड़ी हो गई, ठीक। नी रस हो गया तो ये हो जाएगा नीरस। क्या हो जाएगा, नीरस, ठीक। नियम नंबर 7, विसर्ग में कोई बदलाव ना हो, विसर्ग में कोई बदलाव ना होना, ठीक ना। विसर्ग में कोई बदलाव ना होना मतलब यदि विसर्ग से पहले आ जाए, विसर्ग से पहले आ हो और बाद में क्या आए, का या फिर जो है पा आए तो विसर्ग वैसे ही रहता है, ठीक। कोई संधि नहीं होगी इसमें। जैसे प्रातः काल है, ठीक है ना। अब यहाँ पे ये विसर्ग आ गया, विसर्ग से पहले क्या है, आ है और उसके बाद में यहाँ पे क्या है, का है या फिर जो है क्या होना चाहिए, पा आ जाए, का आ जाए या फिर पा आ जाए तो ये विसर्ग वैसे के वैसे रहेगा। प्रातः काल, अंतःकरण, ये अंतःकरण ऐसे रहेगा। अधः पतन हो जाएगा, ठीक ना। विसर्ग देखिए यहाँ पे और आ रहा है और यहाँ पे पा आ रहा है, ठीक है। मतलब विसर्ग से पहले छोटा आ और प्लस इधर जो है आपका का आ जाए या फिर पा आ जाए तो ये विसर्ग सेम टू सेम ऐसे ही रहेगा, ठीक ना। कोई भी उसमें संधि नहीं होगी। जैसे प्रातःकाल, अंतःकरण, अधः पतन। विसर्ग संधि पहचानने की शॉर्ट ट्रिक है, ये ऐसे ही है, ठीक। अगर किसी शब्द के बीच में या अक्षर दिखे, शब्द में ये अक्षर दिखे तो 99% के आसपास जो है विसर्ग होता ही है। जैसे ओ की मात्रा, मनोज, सरोज, तपोवन, ठीक ना। ये जो है आपको स्वर संधि में भी देखने को मिल जाता है, ठीक ना। ओ की जो मात्रा है वो भी देखने को मिल जाता है, ठीक। वहाँ पे भी आधा, शा, खा, सा, ये तो आपको पता ही होना चाहिए। सा और जो ये ख और ये जो है सा, ये किसकी वजह से आधा होता है, ठीक ना। ये आधा किसकी वजह से होगा, च और छ आ जाए, क्या आ जाए, च और छ आ जाए विसर्ग के बाद में, ठीक है। ये किसकी वजह से होगा, विसर्ग के बाद में क्या आ जाना चाहिए, तो ये खा जो है आधा कन्वर्ट हो जाएगा। ये विसर्ग से पहले क्या आ जाए, छोटा ई आ जाए, छोटा ई आ जाए या छोटा ऊ आ जाए, ठीक ना। इसके बाद में विसर्ग के बाद में क्या आ जाए, का आ जाए, खा आ जाए, ठीक है। उसके बाद क्या आ जाए आपका, टा आ जाए या फिर जो है ठा आ जाए, ठीक ना। या फिर जो है पा आ जाए या फिर जो है फा आ जाए, क्या आ जाए, फा आ जाए, ठीक ना। पा आ जाए या फा आ जाए, टा आ जाए या ढा आ जाए, का आ जाए या खा आ जाए और विसर्ग से पहले क्या आ जाए, ई आ जाए, छोटा ई या फिर छोटा ऊ आ जाए तो ये किस में चेंज हो जाता है, आधा खा में जो है चेंज हो जाता है, ठीक। सा की अगर बात की जाए तो सा किस में, मतलब आधा सा कब ये कन्वर्ट होता था, जब आपका विसर्ग से पहले, ठीक ना, मतलब विसर्ग हो गया और विसर्ग के बाद में, ठीक ना, क्या मिल जाए आपको, ता मिल जाए या फिर क्या मिल जाए, था मिल जाए, था मिल जाए, विसर्ग मिल जाए तो ये जो सरौता वाला सा है वो क्या हो जाता था, आधा सा हो जाता था, ठीक। एक बार फिर से, श ये वाला कब आधा होता था, जब विसर्ग के बाद च या फिर छा आ जाए। और ये खा कब होता था, विसर्ग से पहले, विसर्ग से पहले जब छोटी ई या फिर छोटा ऊ हो और विसर्ग के बाद में क, ख, ट, ठ, प, फ, भा, प, फा आ जाए तो वो क्या हो जाता था, आधा सा हो जाता था, खटकोड़ वाला। और ये सरौता वाला सा आधा सा तब होता था जब विसर्ग के बाद में ता आ जाए या फिर क्या आ जाए, था आ जाए, तब ये क्या होता था, आधा हो जाता था, ठीक है। आइए चलते हैं नेक्स्ट में। देखिए, आ का लोप होना, ठीक ना, आ का लोप और विसर्ग का गायब होना, ठीक। अगर मान लीजिए कोई विसर्ग से पहले आ हो, विसर्ग से पहले क्या हो, आ हो, उसके बाद आ को छोड़कर कोई दूसरा स्वर मिल जाए, जैसे ई, उ, ए, आए, विसर्ग पूरी तरह गायब हो जाता था और कोई मात्रा जुड़ती नहीं थी, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे, ये वाला एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे क्या है, विसर्ग है, ठीक। विसर्ग से जो पहले है, विसर्ग से पहले क्या है, आ है, छोटा आ है और इसके बाद में छोटे आ के अलावा, छोटे आ के अलावा कोई और भी स्वर आ जाए, कोई और भी स्वर आए तो उसमें क्या होता था, विसर्ग ये गायब हो जाता था और कोई मात्रा जुड़ता नहीं था। जैसे अत ए हो गया, ठीक है। अब ततः एव है, इसमें विसर्ग है, विसर्ग से पहले आ है और उसके बाद में ए है तो तत ए हो जाएगा, ठीक। ये सब जो है आपके बहुत बार पूछे गए हैं। अतएव तो बहुत बार पूछा गया, अतः प्लस एव, ठीक।
का शा में ही रहना, ठीक है। विकल्प से देखेंगे, यदि विसर्ग के बाद सा आ जाए, ख आ जाए ये और ये सा आ जाए, तो विसर्ग या तो वैसा ही रहना है या अपने बाद वाले अक्षर में बदल जाता है, ठीक। जैसे दु हो गया, शासन हो गया, ठीक। तो ये क्या हो गया, दुशासन या फिर दुशासन। नि और संदेह, निसंदेह, और ये क्या हो जाएगा आपका निसंदेह, ठीक। निस्वार्थ, ये क्या हो जाएगा, निस्वार्थ या फिर निस्वार्थ हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट है, देखिए विसर्ग संधि में प्रो टिप्स थोड़ा देख लेते हैं। परीक्षक में बचाने के लिए थोड़ा बातें कुछ याद रखनी, जैसे रेफ मतलब ऊपर वाला रा की जांच करना है, ठीक। यदि शब्द में ऊपर रा जैसे निर्झर आशीर्वाद लगा हो तो विच्छेद करते समय उस रा को हटाकर उसकी जगह पे विसर्ग लगा दिया जाता है। जैसे आशीर्वाद है तो आशीर्वाद में आशी फिर रा ना, आशीर्वाद, इसको तोड़ दिया गया तो इस रा की जगह पे क्या आ जाएगा, विसर्ग आ जाएगा, आशी प्लस वाद हो जाएगा, ठीक। ओ की मात्रा का भ्रम, हर ओ वाली संधि विसर्ग संधि नहीं होती, जैसे परोपकार गुणस्वर संधि होती है, ठीक है। पहचान, यदि ओ की मात्रा हटाने पर बाद वाला शब्द सार्थक निकले, जैसे मनोहर, तो ये क्या है आपका विसर्ग संधि है, ठीक। यदि ऊ की मात्रा का आभास हो, जैसे परोपकार, तो पर प्लस उपकार, पर प्लस उपकार, तो यह क्या हो जाएगा, स्वर संधि हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्वर संधि, मतलब कि ऊ की मात्रा का बोध हो रहा है तो क्या हो जाएगा, पर उपकार हो जाएगा। नेक्स्ट है बड़ी ई का नियम। बड़ी ई का नियम, जैसे अगर आपको निरोग, नीरस, नीरव जैसे शब्द मिले जिसमें बड़ी नी बड़ी है, तो विच्छेद हमेशा छोटी नी से होगा, ठीक ना। छोटी नी से होगा तब जा करके वो क्या बनेगा, नी, बड़ी नी बनेगा, ठीक। जैसे निरोग है, निरोग में क्या हो गया, नी रोग हो गया, ठीक है। आगे चल कर के ये बड़ा नी बन जाता है जब साथ में कंबाइंड होते हैं। दु हो गया, नी हो गया का प्रयोग, अगर शब्द दु या नी से शुरू हो रहा है और उसके बाद कोई आधा व्यंजन है तो 90% चांस है कि वह विसर्ग संधि ही होगा, ठीक है। एक छोटा सा सेल्फ टेस्ट ले लेते हैं, जैसे दुष्कर है, विसर्ग का शा हो जाना, तपोवन है, विसर्ग का ओ हो जाना, निस्तार है, विसर्ग का शा हो जाना, ठीक है। दु कर हो गया, तपवन मतलब तपोवन हो गया, नी प्लस तार हो गया, ठीक। मतलब कि विसर्ग के बाद में अगर जो है आपका ई हो या फिर क्या हो, छोटा ई हो या छोटा ऊ हो, और इसके साथ में ता हो या था हो, तो वो क्या बन जाता है आपका, आधा शा बन जाता है, ठीक है, ठीक। अब ये जो है टॉपिक आपका पूरे तरीके से कंप्लीट होता है। संधि पूरे तरीके से कंप्लीट हो गई। इसका जो है प्रैक्टिस सेशन हम लोग करने वाले हैं, प्रैक्टिस करेंगे शाम के टाइम पे, ठीक। शाम के टाइम पे जो है रोज़ प्रैक्टिस होता है हिंदी का, तो वहाँ पे आकर के जुड़िए, ठीक है। और जो है हम लोग जो है संधि को जो है इसके पूरे PYQ को जो है यहाँ पे कर लेंगे कवर, ठीक है। ओके, थैंक यू।